नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय मित्रों, आप पवित्र पथ पर गीता के उस निर्णायक क्षण में प्रवेश कर रहे हैं जहां शब्दों से अधिक मौन, ध्वनि और संकेत बोलने लगते हैं। अब तक हमने देखा दुर्योधन का भय, उसकी आत्म सांत्वना, उसका बार बार अपनी सेना की शक्ति गिनाना। अब वह अंतिम आदेश देता है। दुर्योधन कहता है, आप सभी योद्धा अपनी अपनी मोर्चाबंदी में स्थिर रहकर निश्चय ही पितामह भीष्म की रक्षा करें। मित्रों, यह आदेश बहुत साधारण नहीं है। इसके भीतर दुर्योधन का पूरा मानसिक संसार छिपा हुआ है। ध्यान दीजिए, वह यह नहीं कहता धर्म की रक्षा करो या न्याय के लिए डटे रहो। वह कहता है भीष्म की रक्षा करो। यहीं से गीता हमें एक गहरा सत्य दिखाती है। जब किसी व्यवस्था की नींव धर्म पर नहीं बल्कि व्यक्ति विशेष पर टिकी हो तो वह व्यवस्था भीतर से कमजोर होती है। दुर्योधन जानता है यदि भीष्म टूट गए तो उसकी पूरी सेना का मन टूट जाएगा। इसलिए वह योद्धाओं को अपने अपने स्थान पर टिके रहने का आदेश देता है। यह केवल रणनीति नहीं है, यह डर से उपजा हुआ नियंत्रण है। जहाँ विश्वास नहीं होता वहाँ आदेश अधिक होते हैं। अपनी अपनी मोर्चाबंदी में स्थिर रहकर यह वाक्य बताता है कि कौरवों की सेना एक केंद्र से नहीं बल्कि भय से संचालित हो रही है। हर योद्धा अपने स्थान पर बंधा हुआ है लेकिन मन से नहीं जुड़ा हुआ। और फिर निश्चय ही भीष्म की रक्षा करें। मित्रों, यहाँ गीता एक बहुत सूक्ष्म प्रश्न उठाती है। क्या युद्ध में सबसे शक्तिशाली योद्धा की रक्षा कमजोरों द्वारा की जाती है, या क्या यह संकेत है कि दुर्योधन स्वयं भीष्म की स्थिति को लेकर आश्वस्त नहीं है? भीष्म महान हैं, प्रतिज्ञाबद्ध हैं, अनुभवी हैं, लेकिन वे वृद्ध हैं और उनसे भी अधिक वे धर्म और कर्तव्य के द्वंद्व में फंसे हुए हैं। जहाँ मन बंधा हो वहाँ शरीर का बल भी पूर्ण रूप से काम नहीं करता। इस आदेश से दुर्योधन अपने योद्धाओं को नहीं, असल में अपने मन को समझा रहा है, सब संभाल लो क्योंकि सब कुछ भीष्म पर टिका है। प्रिय मित्रों, अब दृश्य बदलता है। गीता हमें शब्दों से ध्वनि की ओर ले जाती है। कौरवों के वृद्ध पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में उत्साह भरने के लिए सिंहनाद के समाज गर्जना करते हुए जोर से शंखनाद किया। यह श्लोक गीता के पहले अध्याय का सबसे प्रतीकात्मक क्षण है। भीष्म वृद्ध हैं लेकिन उनका स्वर आज भी सिंह के समान है। यह शंखनाद केवल युद्ध की घोषणा नहीं है, यह एक भावनात्मक संकेत है। भीष्म यह शंख पांडवों को डराने के लिए नहीं बजाते, वे यह शंख दुर्योधन को आश्वस्त करने के लिए बजाते हैं। यह बहुत गहरी बात है। जब किसी को उत्साह भरने की आवश्यकता पड़े तो समझ लेना चाहिए कि उसके भीतर भय बैठा हुआ है। भीष्म जानते हैं दुर्योधन का मन डगमगा रहा है, इसलिए वे अपने शंखनाद से कहना चाहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन मित्रों, यहाँ गीता मौन होकर एक बहुत बड़ा प्रश्न छोड़ देती है। क्या केवल साथ होना पर्याप्त है जब साथ गलत दिशा में हो? भीष्म का शंखनाद सिंहनाद के समान बताया गया है। सिंहनाद जो जंगल में अपनी उपस्थिति का घोषणा करता है, लेकिन यहाँ यह नाद धर्म की घोषणा नहीं है, यह कर्तव्य से बंधे हुए महान व्यक्ति की विवश आवाज है। भीष्म जानते हैं पांडव धर्म के पक्ष में हैं, कृष्ण उनके साथ हैं, सत्य की शक्ति उनके साथ हैं, फिर भी वे कौरवों के पक्ष में खड़े हैं। यही गीता का सबसे करुण क्षण है। यह शंखनाद हमें सिखाता है केवल अनुभव मनुष्य को सही नहीं बनाता, केवल महानता धर्म की गारंटी नहीं होती। भीष्म का नाद दुर्योधन के मन में क्षणिक उत्साह भर देता है, लेकिन उत्साह और सत्य में अंतर होता है। उत्साह शोर करता है, सत्य मौन रहता है। पांडवों की ओर से अब तक कोई शंखनाद नहीं हुआ, कोई घोषणा नहीं हुई, कोई आत्म सांत्वना नहीं दी गई, क्योंकि जहाँ धर्म होता है वहाँ शोर की आवश्यकता नहीं होती। प्रिय मित्रों, इन दो श्लोकों में गीता हमें यह सिखाती है, आदेश डर से आते हैं और शंखनाद अक्सर भीतर के भय को ढकने के लिए होता है। भीष्म का शंख युद्ध की शुरुआत का संकेत है, लेकिन साथ ही यह संकेत भी है कि अधर्म का पक्ष अब आगे बढ़ चुका है और उसका परिणाम अटल है। यहीं से पहले अध्याय की गति और तेज हो जाती है। अब शंखनादों की श्रृंखला शुरू होगी और उसके बाद अर्जुन का मन टूटने लगेगा। यदि यह भावार्थ आपको भीतर तक स्पर्श कर रहा है तो यही पवित्र पद का उद्देश्य है। गीता सुनना नहीं, गीता को जीना ही सच्चा अध्ययन है।
लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, इसलिए कि यह ज्ञान और हृदयों तक पहुँचे। पवित्र पथ के साथ बने रहिए। आगे हम सुनेंगे पांडवों के शंखनाद और फिर अर्जुन का विषाद, जहाँ से जीवन का सबसे गहरा ज्ञान प्रकट होता है। ओम शांति शांति शांति।